यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही जानदार सा सेशन। और आज बारी है गाइस मैच द फॉलोइंग की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस हफ्ते जो है मैं मैच द फॉलोइंग फ्रॉम हायर एजुकेशन, फ्रॉम आईसीटी और पीपल एनवायरनमेंट लेकर आऊंगा और एक एक करके आपके सामने सारे के सारे सवाल रखने की कोशिश करूंगा जो कि हायर एजुकेशन से बनते हैं आपके मैच द फॉलोइंग। क्योंकि क्रोनोलॉजी जो कि मैंने आपको कराई, जिसने भी नहीं देखा है वो प्लीज जाकर देखिएगा। और मैच द फॉलोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज जो बारी है वो है आपके इस तरीके से मैच द फॉलोइंग की हायर एजुकेशन के। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, छंद ये जो होते हैं वेदांगास के बारे में बात हो रही है। वेदांग अंगास, वेद के अंग क्या होते हैं जो कि वेद को पढ़ने के बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो ये आपके सामने जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। छंद क्या होता है, कल्प क्या होता है, निरुक्त क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, आप मुझे बताएंगे। राइट आंसर्स गाइज एवरीवन, शाबाश। जल्दी से समय लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर ट्राई कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है अपने को। वी नीड राइट आंसर्स गाइज, वी नीड राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, शाबाश। जी हाँ, सो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सबसे पहले बात आती है वेद अंग। वेद के अंग क्या होते हैं, वेद अंगास क्या होते हैं जो कि आपको वेद को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, वेद को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो छंद क्या है, कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, और इसका जो राइट आंसर है गाइस, इसका राइट आंसर है आपका बी पार्ट। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है गाइस, इसका राइट आंसर है बी पार्ट। फर्स्ट का हो गया सी। जो आपका छंद होता है वो होते हैं आपके लेग्स। जो आपका व्याकरणा होता है वो होता है आपका फेस, है ना, वो होता है आपका फेस। जो आपका कल्प होता है, कल्प होता है आपके हैंड्स। और जो आपका निरुक्त होता है ना, आपका जो निरुक्त होता है, निरुक्त होता है आपका क्या बच गया, ईयर्स, है ना। दिस इज इट, थर्ड का डी। सो द आंसर इज बी पार्ट गाइस। आई होप सभी को यहां तक की बात जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। लिटरली मीन द लिम्स ऑफ द वेद कहते हैं इसको। दे आर 6 इन नंबर्स होते हैं जो कि आपको वेद को अंडरस्टैंड करने के काम आएंगे, है ना। जैसे कि आपका शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा होता है आपका फिनेटिक्स, व्याकरण होता है ग्रामर, छंद होता है मैटर, और निरुक्त होता है आइटमोलॉजी, कल्प होता है आपका रिचुअल, और ज्योतिषा होता है एस्ट्रोनॉमी। और ये रहा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। आप आराम से इसको देखकर, क्योंकि यहां से ना सवाल अक्सर बनता है और यूजीसी नेट ने अक्सर ये सवाल पूछा है। अगर मैच द फॉलोइंग नहीं पूछेंगे तो किसी और तरीके से पूछ लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेद क्या, वेदांगास क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इसका क्या क्या मतलब होता है। सारी चीजें मैंने लिखकर आपको दे दी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली मैच द फॉलोइंग, तक्षशिला, नालंदा, मिथिला, विक्रमशिला, बताएंगे सर। जल्दी से समय लीजिए राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, जल्दी से राइट आंसर्स के लिए ट्राई करेंगे सभी लोग। जी हाँ, राइट आंसर है इसका गाइज दिस, ए पार्ट। जी हाँ, यहां पर तक्षशिला की अगर मैं बात करता हूं तो ए का 3 जहां पर ब्रह्मैनिकल एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन दी जाती थी। बी का 4 है नालंदा, यहां पर धर्मगंज जो था, यहीं से सवाल ये बन जाता। वैसे तो बी का 4 कहां कहां पर है, बस इन दोनों में ऑप्शन में ही डाउट था। मिथिला का नंबर 1 है ना, न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र यहां पर पढ़ाया जाता था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। महायान क्या होते हैं, जो कि दो तरीके का हिंदुइज्म, दो तरीके का बुद्धिज्म है, महायान एंड हीनयान। जहां पर महायान में बुद्धिज्म, जो बुद्ध थे उनको जो है कहा जाता था कि वो एक डिवाइन गॉड थे, है ना, डिवाइन गॉड थे, और आपको जो है उसकी आइडल वर्शिप पूजा करनी चाहिए। वहीं हीनयान ये कहता था कि बुद्धिज्म ने या बुद्ध ने जो भी अचीव किया है वो उनके नियर हार्ड, मतलब डेडिकेशन और सिंसेरिटी से और मेडिटेशन से जो है किया है। सो दैट इज द थिंग गाइस, आंसर इज ए पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर, यहां पर आ जाओ। ज्ञान कोश, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, यूजीसी केयर। बहुत अच्छा सवाल। इसकी हिंदी भी है वैसे, पहले इंग्लिश देख लीजिए फिर हिंदी बताऊंगा। ओके, ये रही इसकी हिंदी गाइस एवरीबॉडी, शाबाश। ओके बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, राइट आंसर है इसका ए पार्ट। फर्स्ट का सी है गाइस, है ना। फर्स्ट का ज्ञान कोश क्या है? ज्ञान कोश है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जहां पर इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर द डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, है ना। सेकंड का है ए शोध गंगा, प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च स्कॉलर्स टू डिपॉजिट देयर पीएचडी थीसिस एंड मेक इट अवेलेबल टू द एंटायर स्कॉलरली कम्युनिटी। शोध गंगोत्री क्या है? शोध गंगोत्री है आपका सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक सबमिटेड। और आपका फोर्थ यूजीसी केयर क्या है? मेन पर्पस टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द लिस्ट ऑफ क्रेडिबल क्वालिटी जर्नल्स। तो आंसर है इसका ए पार्ट गाइस, ब्रिलियंट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। यहां पर आप देख सकते हैं सारा का सारा शोध गंगा, शोध गंगोत्री, है ना, ई ज्ञान कोश, है ना, स्टोर्स टू स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट डिजिटल लर्निंग रिसोर्स डेवलप्ड बाय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। बहुत सही, आगे बढ़ेंगे। सर समवय क्या है? ज्ञान क्या है? डबल आई ई क्या है? या प्रगति क्या है? बहुत अच्छा, कोशिश करेंगे। सारे के सारे सवाल एकदम जबरदस्त सवाल बना रखे हैं मैंने। ओके, यहां पर जो है इसकी हिंदी भी है मेरे पास, आप देख लीजिएगा। जी हाँ गाइस, तो यहां पर अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं, सो यस जी, यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट। जी हाँ, डी पार्ट बिल्कुल सही बैठेगा यहां पर। सर समवय क्या है? वोकेशनल स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। बी का 3 ज्ञान क्या है? कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स। डबल आई ई क्या है? सी का 4 क्या है? अंडरटेकिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च वर्क इन स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। और प्रगति क्या है? स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दिस इज एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत बढ़िया। यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, समवय वोकेशनल स्किल्स, ज्ञान कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट, है ना। डबल आई ई अंडरटेकिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च वर्क, प्रगति है स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर गर्ल चाइल्ड। आंसर इज दिस, ब्रिलियंट आंसर डी का 1। और इस तरीके से चीजें जो है बन रही हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको रखने की कोशिश की थी जी। सर स्वयं क्या है? मूडल क्या है? ओपन एक्सेस क्या है? एच इंडेक्स क्या होता है? बताएंगे सर। बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड आंसर्स सभी के आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है मैं इसकी हिंदी है क्या मेरे पास? नहीं, हिंदी नहीं है यहाँ पर। ये तो काफ़ी आसान था यार। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसका आंसर है गाइस ए पार्ट, यस। इसका आंसर है ए पार्ट। सर स्वयं क्या है ना, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये है आपका मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। उसके बाद सर आपका मूडल क्या है? बी का 1 है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आपका ओपन एक्सेस सी का 2 है, आपका ओ ई आर। एंड एच इंडेक्स क्या है आपका? एच इंडेक्स है आपका डी का 3, दैट इज स्कॉर्पस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा पूरा का पूरा matches. Moodle is a learning management system. B matches with 1. Open access. Open access refers to a research output freely available online, है ना, जिसको हम कहेंगे ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का कहेंगे OER। एच इंडेक्स क्या है? एक मैट्रिक यूज किया जाता है टू इम्पैक्ट द रिसर्चर्स वर्क ऑफन फाउंड इन डाटाबेसेस लाइक स्कॉपस। और डी मैचेस विद 3। और ये रहा आपका राइट आंसर। आंसर है ए पार्ट। बहुत बढ़िया, ये भी खूबसूरत सवाल था। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। हाँ जी, ह्यूमन वैल्यू क्या है? सोशल वैल्यू क्या है? रिलीजियस वैल्यू क्या है? प्रोफेशनल वैल्यू क्या है? ट्राई करेगी पूरी जनता सवाल का जवाब देने के लिए। ये रही, इसकी हिंदी भी है मेरे पास। ओके, ओके गाइस, चलिए। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, आई थिंक, है ना, सबका बी पार्ट। ये ह्यूमन वैल्यू क्या है? गाइडिंग पीपल टू इनबाइब ह्यूमन वैल्यूज वाइल सोशलाइजिंग विद अदर्स, ह्यूमन वैल्यू है ये, है ना। सोशल वैल्यू क्या है? फॉस्टर सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, लव एंड ब्रदरहुड टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये सोशल वैल्यू हो गई। आपका रिलीजियस वैल्यू क्या है? मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज रेजोनेटिंग विद द प्योरनेस। और प्रोफेशनल वैल्यू क्या है आपकी? वैल्यूज नीडेड इन द वेरियस ऑक्यूपेशंस। आंसर है इसका बी पार्ट। ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, है ना।
आंसर है इसका बी पार्ट, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ये भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। मुदलियार कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, है ना। ये सवाल तो सर 100% बच्चों का सही होना चाहिए था, होना चाहिए मतलब। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। मुदलियार कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, कमीशन ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, या फिर कोठारी कमीशन। ओके जी हाँ, मुदलियार कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सर 52-53, राधा कृष्णन कमीशन फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948-49, देन उसके बाद कोठारी कमीशन दी एजुकेशन कमीशन इन इंडिया 64-66। अब बच कौन सा गया, कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961। तो जी हाँ, ए का 2 है, बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो यही रहा, बी पार्ट इज द राइट आंसर सर। ए का 2 बी का 1, यहीं से बात बन गई थी। ओके एक मिनट, यहाँ पर ए का 2 बी का 3, राधा कृष्णन कमीशन, सॉरी ए का 2 बी का 3 है, यहाँ पर आंसर है इसका ए पार्ट। सो ए का 2 है, हाँ जी ये रहा, और बी का यहाँ पर 3 है, ये रहा, बिल्कुल ठीक। तो आंसर है इसका ए पार्ट गाइस। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ये रहा आपका आर्टिकल। ये तो एक ही आर्टिकल से अगर एक भी सवाल मतलब गलत नहीं होना चाहिएगा, क्योंकि ना यहाँ पर कौन सा राइट आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल से आपका सवाल खत्म हो जाएगा यार। मेरे को तो एक ही आर्टिकल यहां पर दिख रहा है जिससे कहानी एकदम सेट है सर, जिससे कहानी एकदम सेट है सर। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 45, इससे ना पूरा सवाल सेट है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। जी हाँ, आर्टिकल 45 क्या कहता है, यहां पर इसकी हिंदी भी है शायद, यहां इसकी हिंदी भी देख लें, हिंदी वाले बच्चे घबराइए मत, कोई भी बच्चा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यार। आंसर है इसका, आंसर है इसका सर आर्टिकल नंबर 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता था राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ए का 3 है, ए का 3 है, बस ए का 3 है। उसके बाद बी का 4 है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, बहुत सही। 15(3) जो है आपका कहता है स्टेट टू मेक द स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड देयर एजुकेशन, एंड 239 कहता है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक, आंसर है इसका बी पार्ट, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी सर, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एबीसी एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, MERU। बताएंगे सर इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। ओके जी हाँ सर, यहां पर है सर दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये बिल्कुल सही है ना। और परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस फॉर नॉलेज एंड स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। एकेडमिक सर बुक ऑफ क्रेडिट नहीं होता, बैंक ऑफ क्रेडिट होता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नहीं है सर, यूनिवर्सिटीज है सर, है ना। तो सी और डी जो थे इनकरेक्टली मैच थे, यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट सही, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज नॉट यूनिवर्सिटी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं मजा आया होगा आज के इस सेशन में। ये रहा आपका एक होमवर्क का सवाल, मैच द फॉलोइंग। जी हाँ, मैच द फॉलोइंग, ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन, कानूनी शिक्षा के मानक निर्धारित करना कौन करता है। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कौन करता है, मैं नहीं बताऊंगा, बी ऑप्शन है इसका, मतलब AICTE उसका BCI है। स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन कौन करता है ना।
एनएमसी करता है कि एनसीटी, एक्सेस ऑफ क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन। तो ये सब कुछ जो है आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि सवाल का सही सही जवाब क्या होगा। आपका स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा, है ना, आपका जो है यहां पर कितने आंसर्स आपके ठीक हुए। मैच द फॉलोइंग आपको कैसा लगा मुझे जरूर जानना है आपसे कमेंट सेक्शन में। सो इसी तरीके के सेशन आगे भी आते रहेंगे। अब वेंसडे को रात को 9 बजे, वेंसडे को रात को 9 बजे आईसीटी का मैच द फॉलोइंग आपका इंतजार कर रहा है। इसी तरीके से जुड़े रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन मैं इसी तरीके से आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।